Now today let's start with chapter number 15, motion of the earth. In this chapter we will study about the motion of the earth. आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो दो तरीके के मोशन करता है. एक है आपका रोटेशन और दूसरा है आपका रिवॉल्यूशन. ठीक है, एक है आपका रोटेशन और दूसरा क्या है, रिवॉल्यूशन. ये दो तरीके के मोशन करता है. Now let's start with the chapter. अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को. आपने देखो सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा और जो आपके जो सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स जो आपके सोलर सिस्टम में, वो दो टाइप का मोशन करता है. वन इज रोटेशन एंड अनदर इज रेवोल्यूशन. नाउ जब आपका ये स्पिन करते हैं ऑन देयर एक्सिस एंड दे गो अराउंड द सन, जब ये क्या करता है, अपनी कंप्लीट करता है 24 आवर्स. जब ये अपनी वन रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, उस मोशन ऑफ द अर्थ को क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है. ठीक है. एंड व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन, जब अर्थ कहा जा रहा है सन के अराउंड होगा, उस वाले मोशन को क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन. और जो आपका अर्थ है वो वन रेवोल्यूशन को 365 डेज में क्या करता है, 365 डेज और 6 आवर में कंप्लीट करता है. ठीक है. और जो आपका अर्थ के एक्सिस है वो ज्वाइन करती है ठीक है, जो आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो अर्थ की एक्सेस है, रेजर लाइन है जो ज्वाइन करती है नॉर्थ पोल को साउथ पोल को, ये क्या है, थोड़ी टिल्टेड है. और कितने टिल्टेड है आपकी कितने एंगल पे, 66.5 प्लेन ऑफ द अर्थ ऑल. ठीक है. और इसको क्या कहा जाता है, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इसको क्या कहा जाता है, इंक्लाइनेशन. ठीक है. वो क्या है, थोड़ी टिल्टेड है, उसे क्या कहा जाता है, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद रोटेशन. हम रोटेशन को देखते हैं. रोटेशन क्या है, टर्निंग अराउंड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे टर्न करता है वेस्ट टू ईस्ट, उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है. और अर्थ कितने आवर्स लेता है, 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, जिसे हम एक डे भी कंसीडर करते हैं. इट इज कंसीडर्ड एज वन डे. ठीक है. जो भी पार्ट, जो हाफ पार्ट जो सन को फेस करता है वहां पे डे होता है, जो सन को फेस नहीं करता वहां पे नाइट. नाउ इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. इफेक्ट्स क्या है, एक तो आपकी अपीयरेंस होगी डे एंड नाइट की. सनराइज होगी ईस्ट में और सनसेट होती है वेस्ट. दूसरा क्या है, डिफ्लेक्शन होगा विंड्स का और ओशन करंट्स का. डिफ्लेक्शन होगा किसका, विंड्स का और ओशन करंट्स का. देखो पोल्स क्या है, फ्लैट एंड फ्लैट है पोल्स तो, और क्या है, बल्जिंग एट इक्वेटर. पोल्स पे कैसा है, फ्लैट है और इक्वेटर पे कैसा है, बल्जिंग है. ये कुछ इफेक्ट्स बताए हैं आपके रोटेशन के. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन क्या है, जब मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जब ये आपका सन है, ठीक है, और आपका जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है इसके आसपास. ठीक है. आपका जो अर्थ है वो इसके आसपास रिवॉल्व करता है. उसे क्या कहा जाता है, इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है. दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन. ठीक है. ये सन हो गया और ये अर्थ जब रिवॉल्व करता है इसके, इसे क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा. ठीक है. और ये 365 डेज 6 आवर्स लेता है अपनी वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. ठीक है. नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा डे. अगर हम मंथ ऑफ फरवरी की बात करें, एक्स्ट्रा डे ऐड कर जाते हैं और साथ एक 4th ईयर में कितने 366 डेज लेता है. और इस ईयर को क्या कहा जाता है, लीप ईयर. और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसकी जो स्पीड है वो 29 किलोमीटर है पर सेकेंड और ये 1 लाख किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन. आपकी जो लेंथ है डे एंड नाइट की उसमें चेंज होती है और हीट और लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें चेंज होता है. सीजन में चेंज. ठीक है. क्या होता है, सीजन्स में चेंज. नेक्स्ट इज सीजन्स. सीजन्स क्या होता है, जो भी चेंज होता है सीजन में वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेवोल्यूशन. जैसे मैंने आपको इसके इफेक्ट्स में बताया. ठीक है. जो चेंज होता है सीजन में वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है और इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. दो चीज बताइए, एक तो रेवोल्यूशन और दूसरा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस. नाउ
द पोजीशन ऑन 21 जून, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें वो थोड़ा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल क्या होता है? इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द सन, और जो साउथ पोल है वो इससे दूर होता है। साउथ पोल इज अवे फ्रॉम, ठीक है। एंड द रेज ऑफ सन जो होती है वो कैसे फैल करती है? वर्टिकली। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट। और 21 जून की बात करते हैं, जब क्या होता है? सन वर्टिकली शाइन करता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस दिन क्या होता है? समर सॉलिस्टिस। क्या होता है? समर सॉलिस्टिस, ठीक है। ये होता है आपका समर सॉलिस्टिस। नाउ द पोजीशन ऑन 22 दिसंबर। अभी मैंने आपको 21 जून का बताया, अब हम पोजीशन देखेंगे 22 दिसंबर। पहले बात को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर नीदर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन और नॉट देयर, ना तो वो इंक्लाइंड है और ना ही टूर है। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, द रेज ऑफ सन जो होती है वो फॉल करती है वर्टिकली एट द इक्वेटर, और जो सारी प्लेसेस हैं वहां पे इक्वल डे और नाइट, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑन 23 सितंबर। अगर हम 23 सितंबर की बात करें तो पोजीशन देखते हैं, अगर ऑटम होगा, अगर इट इज ऑटम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम इक्विनोक्स। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन जो होंगे वो अपोजिट होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे यहाँ ऑटम है तो यहाँ स्प्रिंग होगा, यहाँ स्प्रिंग है तो यहाँ ऑटम। ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।